हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? एंड सॉरी फॉर द डिले, कुछ दिन से क्लासेस मिस हो गई थी। अब मैं आपको हर रोज़ क्लासेस कराऊंगा। मेक श्योर कि आपका प्रैक्टिस बना रहे। दिस इज़ आवर चैनल इंग्लिश ऑन व्हील्स। ठीक है, मेक श्योर ऑल ऑफ यू सब्सक्राइब टू इट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी फर्स्ट टाइम। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, इट्स अ रिकॉर्डेड क्लास बाय द वे। ठीक है, आपको क्या करना है कि जैसे आपको मैंने पैराग्राफ दे दिया और इसमें आपको एरर पता करना है। इन द फॉलोइंग पैराग्राफ काउंट द नंबर ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स, मार्क एज आंसर। इसमें से आपको आंसर चूज़ करना है कि 6 एरर हैं, 7 है, 8 है, 9 या 10 है। ऑलराइट, चलिए। सो व्हाट यू डू बिफोर वी स्टार्ट, आपको वीडियो पॉज कर देना है। ठीक है, और इसमें अच्छे से असेसमेंट कीजिए। टेक योर टाइम, 2 मिनट लीजिए, 3 मिनट लीजिए, 5 मिनट लीजिए, वॉट एवर टाइम यू नीड। अच्छे से एनालाइज करो। आपको नाउन बेस्ड है ना, प्रोनाउन बेस्ड, वर्ब बेस्ड, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन वाला, एपोस्ट्रोफी वाला, आर्टिकल वाला, टेंस एरर, ये सब आपको देखना है। ये कॉमन एरर्स होती हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक, और जब आप डन हो जाएं कि आपको चलो 6 एरर मिल गया, देन यू प्ले द वीडियो अगेन, then wait for my explanation, listen to my explanation, understood? चलिए, so now you can stop this video, analyze करो अच्छे से, फिर मैं इसको explain करता हूँ। चलिए, अब मैं आपको इसको explain कर देता हूँ। आपको टाइम भी कम लगेगा और सारी चीज़ें आप सीख भी सकते हो, that is the idea. The West Bengal government's decision, okay, डिसीजंस, तो ये होगा टू मेक द फर्स्ट एरर। आपको मिला था कि नहीं, जरूर बताइएगा। देखो, अगर फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने 10 एरर निकाला और आपने निकाला 6, तो जरूर बताइएगा कमेंट में, फर्स्ट पैराग्राफ 6 आउट ऑफ 10। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डिसीजन टू मेक द चीफ मिनिस्टर द चांसलर, चांसलर की स्पेलिंग CHANCELLOR, टू मेक द चीफ मिनिस्टर द चांसलर ऑफ स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ इंस्टेंट। देखो, ये गलत है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम इसको INSTANT कर देते हैं, वो भी गलत है। INSTEAD इंस्टीड ऑफ होगा के बजाय। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर को चांसलर बनाने की बात की जा रही है। अभी तक गवर्नर बनते थे। स्टॉप द गवर्नर appears to be an outcome of the सीवियरली स्ट्रेन्ड रिलेशन। देखो, स्ट्रेन मतलब ख़राब हो जाना, सीवियरली मतलब बहुत ज़्यादा, रिलेशंस बिटवीन गवर्नर जगदीप धनखड़ एंड चीफ मिनिस्टर। देखो, बिटवीन के बाद में कॉमा नहीं आता, बिटवीन के साथ में एंड आता है। तो क्या आपको ये वाला एरर मिला? ऑलराइट, तो अभी तक हमने कितना एरर पकड़ा है? 1 2 3 4 5 6 एरर। एक आर्टिकल का है, एक स्पेलिंग का है, एक फ्रेजल वर्ब का है, एक वर्ब का बेस्ड है, एक एडवर्ब का। सारी की सारी यूनिक एरर अभी तक मिली है। बिटवीन एंड आएगा। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, दे ऑफन हैव डिफर्ड। तो ये जो ऑफन है ना, यहाँ पे ऑफ्टन बोलते हैं इसको। ये जो ऑफ्टन है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये गलत जगह बैठा हुआ है। जब हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, और मेन वर्ब दोनों हों तो मिडल में यूज़ होता है। कीप इन माइंड। तो ये कहाँ होगा? इधर होना चाहिए था। दे हैव ऑफ्टन डिफर्ड ऑन इश्यूज कंसर्निंग द अपॉइंटमेंट, ठीक है, ऑफ वाइस चांसलर्स एंड द फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़। फंक्शन नहीं होगा, फंक्शनिंग होगा। अब देखो, हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं फंक्शन या फंक्शनिंग। देखिए, फंक्शनिंग जेरेंट है, फंक्शन नाउन है हमारा। ये दोनों ही नाउन इक्विवेलेंट होते हैं बाय द वे। द फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इज़, इस तरह से अगर आप सेंटेंस बनाओगे तो फंक्शन लगेगा। मिस्टर धनखड़ हैड अलेज्ड दैट VCs, ठीक है, देखो प्लूरल हम ऐसे बनाते हैं VCS। ये कॉमा लगाने से, ये ऊपर जो कॉमा लगाने से क्या बन जाता है? दिस बिकम्स एपोस्ट्रोफी, पजेसिव केस बन जाता है। बट राइट नाउ वी नीड प्लूरल फॉर्म, तो ये भी गलत है। मिस्टर धनखड़ हैड अलेज्ड दैट द VCs वर अपॉइंटेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द चांसलर, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ऑन सम ओकेजन्स VCs हैड नॉट टर्न अप
देखिए व्हेन यू टर्न अप समवेयर मतलब आप वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। जैसे कि आपके घर पे पार्टी थी, ठीक है, और आपका दोस्त वहाँ पे नहीं आया तो ही डिड नॉट टर्न अप, ठीक है, एट द पार्टी एट योर हाउस। तो टर्न अप होता है अपीयर होना, कहीं पे पहुँच जाना। VCs had not turned up for a meeting with the governor chancellor. Friction has arisen elsewhere too. आप ये elsewhere देख रहे हो, ये एरर मैंने डाला है जानबूझ के। elsewhere एक सिंगल वर्ड है और मैंने उसमें गैप कर दिया है, गलत है ये भी। तो एग्जामिनर कुछ भी बदतमीजी कर सकता है, तो बहुत सारी बदतमीजी हम पहले यहाँ कर लेते हैं। फ्रिक्शन हैज़ अराइजन elsewhere too। कहाँ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन जानते हो, फाइट, आर्गूमेंट। Tamil Nadu recently passed bills to empower the state government instead of the chancellor, all right, to appoint VCs। टू अपॉइंट होगा 2 + V1। चलिए काउंट करते हैं टोटल एरर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसके अंदर जो एरर निकली वो टोटल ये ऑप्शन होगा 12 एरर। अब क्वेश्चन इस बात का है कि आपका स्कोर क्या रहा आउट ऑफ 12, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट पैरा। आपको कमेंट जरूर करना है, जरूर बताइएगा, ऑलराइट, कि फर्स्ट पैराग्राफ आपका स्कोर 6 7 8 कहाँ तक पहुँचे आप। चलिए पैराग्राफ नंबर 2। यू नो द ड्रिल। क्या करना है, अभी वीडियो को पॉज कर दीजिए, जितना टाइम लेना है लीजिए और इसको एनालाइज कीजिए, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ एरर्स। आपको इसमें एरर फाइंड करनी है, वो भी मैक्सिमम एरर्स। ऑलराइट, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई एम श्योर आपने एनालाइज कर लिया होगा, नहीं किया है तो अभी भी स्टॉप करके वीडियो एनालाइज कर लीजिए। इट ऑल्सो पास्ड अ सेपरेट बिल टू इस्टेब्लिश। तो आपको आर्टिकल तो पता चले किस बारे में है, कि चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है और गवर्नर की बात हो रही है, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड चीफ मिनिस्टर, और यूनिवर्सिटी के जो चांसलर्स होते हैं। अब अभी तक क्या है कि जो हमारे राज्यपाल होते थे ना, गवर्नर्स, वो चांसलर बनते थे हर जगह, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, मोस्ट ऑफ द जगह। लेकिन अब चीफ मिनिस्टर चाह रहा है कि मैं खुद ही चांसलर बनूं। तो ऐसी कोई ना कोई तो वजह होगी ना, कुछ तो फ्रिक्शन आया, किस वजह से आया है, तो ये सब जानने की ज़रूरत है। तो हर नया टॉपिक पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह के टॉपिक क्या है ना, ग्रुप डिस्कशन में आ जाते हैं, जीडी में आ जाते हैं। तो आप जीडी में कब बोल पाएंगे, जब आपको बोलना आता हो, पहले तो स्पोकन इंग्लिश, ठीक है ना, एक्सप्रेस करना आता हो, दूसरा जब आपको सब्जेक्ट का नॉलेज हो। ऑलराइट, इट ऑल्सो पास्ड सेपरेट बिल टू एस्टेब्लिश अ न्यू यूनिवर्सिटी फॉर ऑल्टरनेट सिस्टम। देखिए, ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव, ये दो अलग कहानियाँ हैं। ऑल्टरनेट होता है मंडे, समझ रहे हो, मंडे एक दिन छोड़ के नेक्स्ट, MWF, ऑल्टरनेट, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, एक दिन छोड़ के जो ऑल्टरनेट डेज होता है। लेकिन ऑल्टरनेटिव होता है द अदर ऑप्शन। अगर बैंक में जॉब नहीं लगी तो हम दूसरा क्या काम करेंगे, ऑल्टरनेटिव क्या है। सो ये कन्फ्यूजिंग वोकेबलरी है और आप इजीली इसको फिगर आउट कर सकते हो, है ना। जो लोग नहीं कर सकते, मैंने उनको डिटेल में बता दिया, एग्ज़ाम में आता है, कंफ्यूज आप हो सकते हैं, सो कीप इन माइंड। इट ऑल्सो पास्ड अ सेपरेट बिल टू एस्टेब्लिश अ न्यू यूनिवर्सिटी फॉर ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन विद द चीफ मिनिस्टर एज इट्स चांसलर। द विल्स आर येट टू रिसीव द गवर्नर्स असेंट। असेंट होता है जब कोई चीज़ यूँ बढ़ रही होती है ऊपर की तरफ, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट असेंट हेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट ASSENT, असेंट, अनुमति जो होता है। ऑलराइट, दिस इज रॉन्ग, here we need assent। In Kerala there is a different kind of controversy। केरला में क्या चल रहा है, with Governor Arif Mohammad Khan asking the Chief Minister to take over the chancellor's role in the light of alleged political inference। Inference नहीं होता, political interference होता है, INTERFERENCE, interference।
तो केरला में खान साहब कह रहे हैं वहाँ के गवर्नर के भाई साहब एक काम कीजिए, चीफ मिनिस्टर को चांसलर बना दीजिए, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है इन द फंक्शन यूनिवर्सिटीज़। दीज डेवलपमेंट्स अंडर स्कोर का मतलब होता है हाईलाइट करना। तो ये डेवलपमेंट्स है। डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। डेवलपमेंट मीन्स ऑल दीज इवेंट्स हैपनिंग, ऑलराइट, ऑल दीज इवेंट्स कमिंग टू द लाइट, दीज डेवलपमेंट्स अंडर स्कोर दैट द कन्फरमेंट, सुनाओ, कन्फर का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, जब कोई डिग्री दी जाती है ना, या फिर कुछ भी सम्मान डिग्री दिया जाता है, कोई भी अवार्ड दिया जाता है तो उसे कन्फर बोलते हैं। लेकिन इसका जब हम कन्फरिंग बनाते हैं CONFERR हो जाता है, बट जब कन्फरमेंट बना दिए, नाउन बना दिए ना, तो ये RR नहीं होता है, कीप इन माइंड। तो स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है। तो ये गलत है, CONFERMENT, कन्फर्मेंट मतलब अवार्ड वगैरह देना, डिग्री देना। These developments underscore that the conferment of statutory roles होते हैं all the legal roles to governors may be a source of fiction। अब हम फिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। फ्रिक्शन मतलब जब दो पार्टीज, दो इंडिविजुअल्स, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो मन मिटाव आ जाता है, भेदभाव आ जाते हैं, फाइट होती है, आर्गूमेंट, डिसएग्रीमेंट होता है, वी कॉल इट फ्रिक्शन। जो फिजिक्स में आप पढ़े होंगे वो फ्रिक्शन अलग होता है। बिटवीन इलेक्टेड regimes एंड गवर्नर्स, प्लूरल, हु आर सीन एज एजेंट्स ऑफ द सेंटर। इतनी एरर थी हमारे पास, वोकैबुलरी एरर, वोकैब एरर, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी, नाउन का एरर हो गया, लगा हुआ है ना इसलिए काइंड होगा, ये भी वोकैब का एरर है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात हो रही है, जब एक दूसरे की चीज़ों में हस्तक्षेप करते हैं लोग, इंटरफेरेंस करते हैं। स्पेलिंग एरर, कन्फर्मेंट, वर्ब एरर, सिंगुलर प्लूरल, गवर्नर सिंगुलर प्लूरल, सब्जेक्ट वर्ब, ऑलराइट, बुके, एंड दिस इज अगेन वोकैबुलरी एंड स्पेलिंग एरर। वोकैबुलरी एरर बोलेंगे क्योंकि स्पेलिंग तो ये होता है ना कि अगर मुझे फिक्शन ही लिखना था और फिक्शन में मैं लिख दूँ FECTION, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके अंदर भी हमारा आंसर ई रहा और टोटल एरर हमारी कितनी लिखी, 9। अब आपको लिखना है कमेंट में पैरा 2 योर, ठीक है, और आपका जो स्कोर है आउट ऑफ 9, ठीक, ज़रूर बताइएगा, कोई बुराई नहीं है। नाउ पैराग्राफ 3, अगेन पॉज द वीडियो, स्टॉप द वीडियो, एनालाइज करो इसको, ठीक है, और मैक्सिमम एरर्स इसके अंदर बताइए। अगर आपको कोई एरर नहीं निकल रहा है तो आप नो एरर भी लिख सकते हैं, ठीक, आप लिख सकते हैं कमेंट में थर्ड पैराग्राफ नो एरर। टेक योर टाइम। ऑलराइट, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द ओरिजिनल इंटेंट, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग वाव फैक्टर है मेरे पास। क्या है वाव फैक्टर? लेट मी टेल यू। वाव फैक्टर होते हैं जो इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी होती है, ठीक है, नाम में लिखा है वाव। कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी, क्लोज वोकैबुलरी, ऑलराइट, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिगार्डिंग वोकैबुलरी एंड ग्रामर। मैंने ये पढ़ाया हुआ है शायद, अगर आपको याद हो तो हाँ ज़रूर लिखिएगा। इस तरह से लिखना, हैशटैग इंटेंट वर्सेस INTENTION। अगर आप नहीं जानते हो तो आज मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, बहुत ही अमेजिंग 2 डिफरेंस बताऊँगा। पहली बात तो इंटेंट आता है लीगल चीज़ों में, मतलब पूरा फुल फॉर्मल, ओके, फॉर्मल सिचुएशंस। और इंटेंशन बहुत ही जेनरिक टर्म है, जनरल टर्म है, ठीक है। तेरा इंटेंशन क्या है भाई, ठीक है, उसका इंटेंशन, इसका इंटेंशन, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जनरल टर्म है। लेकिन जब लीगल बातें, फॉर्मल सिचुएशन की बात की जाए तो वी विल
राइट इंटेंट। याद रखना, जब कानून की बात हो, लॉ की बात हो, सुप्रीम कोर्ट की बात हो, गवर्नमेंट की बात हो, तो इंटेंट बोलेंगे। इतना ही वैसे तो काफ़ी है, अदरवाइज इंटेंशन। दूसरा जो डिफरेंस है, दैट सेकंड डिफरेंस इज कि इंटेंट हमारा अनकाउंट है, अनकाउंटेबल है, और इंटेंशन हमारा क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, उसके इंटेंशंस, हिज इंटेंशंस प्लूरल बन सकता है, लेकिन इंटेंट्स नहीं बन सकता। कीप इन माइंड, दिस इज काउंटेबल, दिस इज अनकाउंटेबल। कीप इन माइंड। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ओह नो, इसमें तो एरर निकल गया। कैसा लग रहा है दोस्त? द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ मेकिंग गवर्नर्स होल्ड। अब पता ये क्यों किया है मैंने, ठीक है? तो फर्स्ट हमारा एरर इंटेंट वाला निकला। सेकंड सुनिए, ये जो वर्ड होते हैं ना, मेक और हेल्प, इसके साथ में क्या है, B1 फॉर्म आती है। वी कॉल इट वेयर इन्फिनिटिव। याद आ रहा है? तो ओरिजिनल इंटेंट ऑफ मेकिंग गवर्नर्स होल्ड द ऑफिस ऑफ चांसलर एंड ये कुछ नहीं होता, VESTING, गिविंग पावर्स, वेस्टिंग होता है। वेस्टिंग सम स्टैट्यूटरी पावर्स ऑन देम वाज टू इंसुलेट यूनिवर्सिटीज़। इंसुलेट का मतलब जानते हो, प्रोटेक्ट करना। अगर आपने सुना होगा कि सपोज़ कि चलो ये बोतल है, तो इसके ऊपर कुछ ऐसा कवर बना दिया जाए किसी मेटल का या वॉटएवर वुड का, कि जिससे कि ना बाहर से जो हीट है वो अंदर न जा पाए, अंदर की हीट बाहर न जा पाए। तो ये इंसुलेट, और ये हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है। बहुत सारे एप्लीकेशन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कि ये फिजिक्स का लॉ यूज़ किया जाता है। हीट अंदर वाली बाहर न जाए, है ना, वॉट एवर द टेम्परेचर इज़, बाहर वाला अंदर न जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है यहाँ, ये प्रोटेक्ट करने के सेंस में, और करेक्ट है बाय द वे। इवन इन द 1980s, देखो जब प्लूरल बनाते हैं तो बस्ट नहीं लगाते, ओनली एस लगाते हैं। अगर मुझे प्लूरल बनाना है 1970s का, तो यूँ बनेगा। क्लियर? द ओरिजिनल इंटेंट, इरादा ऑफ मेकिंग गवर्नर्स होल्ड द ऑफिस of chancellor and vesting powers on them was to insulate universities from the political influence। भाई यूनिवर्सिटीज़ में गवर्नर को चांसलर क्यों बनाया जाता था? क्योंकि गवर्नर क्या होता है ना, कि पॉलिटिक्स से थोड़ा हट के होता है, न्यूट्रल बॉडी होता है ना। और तो यही इरादा था कि अगर हम गवर्नर्स को यूनिवर्सिटी का चांसलर बना दें तो पॉलिटिकली कुछ ज़्यादा पंगा नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक्टिव होते नहीं है पॉलिटिक्स में गवर्नर लोग। लेकिन इरादा अच्छा होता है हमारे यहाँ कानून बनाने का, लेकिन पंगा हो जाता है। अब देखिए, एज नोटेड बाय द जस्टिस R.S. सरकारिया कमीशन, द यूज़ ऑफ डिस्क्रिशन, आप जानते हो इसका मीनिंग, DISCRETI। पहली बात तो स्पेलिंग गलत है। देखिए, एक होता है कि कानून में जो लिखा है, वॉट एवर अकॉर्डिंग टू लॉ, यू फॉलो द लॉ, you apply rule according to the law, एक होता है कि not according to the law, it depends on your wisdom, on your understanding of the topic, that is discretion power, we call it discretion power। का मतलब होता है इंडिविजुअल की अपनी सोच होती है और उसके हिसाब से डिसीजन लेना। ये मूवी है, ठीक है। अब ये मूवी में सीधा बोल दिया गया कि भाई इसमें वायलेंस है, ठीक है ना, ये एडल्ट है, या फिर मतलब कि तो यूज़ योर डिस्क्रिशन पावर टू वॉच दिस मूवी, मतलब अपनी समझ से देखने जाओ। तो जजेस होते हैं, है ना, उन पे डिस्क्रिशन पावर बहुत होती है। वो लॉ के हिसाब से तो जजमेंट देते ही हैं, बट उन पे इतनी पावर भी होती है कि अपनी समझ के हिसाब से भी दे सकते हैं। तो नॉट द लॉ, बट अपनी खुद की समझ से जो काम किया जाए उसे डिस्क्रिशन बोलते हैं। याद जरूर रखिएगा। क्लियर? देखो, लॉ में जो लिखा है वो तो आप बोल दोगे कि आर्टिकल 370, 340, 345 व्हाटएवर, अगर हो ऐसा तो, और आपने उसके हिसाब से जजमेंट दे दिया। एक होता है आप अपनी समझ से क्या करना चाहिए, दैट इज डिस्क्रिशन पावर। स्पेलिंग जरूर याद रखना, DISCRE।
Why some governors and some university appointments had come in for criticism. It acknowledged that the distinction, और distinction की spelling होती है, जो difference होता है, DIS, distinct, DISTINCTION, distinction, spelling गलत है इसका भी. Between the governor's constitutional role and the statutory role performed by as a chancellor, and also underlined that the chancellor is not obliged to seek the government's advice. ADVICE. However, it did say, उसने कहा, देखो पता है क्या है, इस चीज़ को हम लोग सैड भी लिख सकते हैं. डिड से को हम सैड भी लिख सकते हैं. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पास्ट सिंपल. डू, डज, डिड प्लस B1 होता है तो से इज B1, फर्स्ट फॉर्म, बेसिक फॉर्म द वर्ब, है ना. तो हम इसको इट सैड भी कह सकते हैं. डिफरेंस जानते हो, मैंने बहुत बार बताया है, दोनों एक ही बात है. लेकिन जब हम ये डिड लगा करके B1 लगाते हैं ना, तो हम ये कहना चाहते हैं, किसी बात को हाईलाइट करना चाहते हैं, फोर्सफुली कहना चाहते हैं, ठीक है ना. हाईलाइट करने की बात होती है, एम्फेसाइज करने की बात होती है. उसने ये बोला, देयर वाज एन ऑब्वियस एडवांटेज इन द गवर्नर कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर और कंसर्न द मिनिस्टर. अब मैं आपको एक बहुत अमेजिंग बात बताता हूँ, जो कि नई नहीं है, मैंने पहले भी बताया हुआ है. रेडी? तो सुनो ज़रा. जब आप किसी ऑफिस में जाते हो और आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका 2000 की जगह 20,000 आ गया है, तो किसी ऑफिस में आप गुस्सा होके जाओगे ना? गुस्सा होके जाओ या नॉर्मल जाओ, लेकिन आप ऑफिस में जाते हो तो आप बोलोगे यहाँ पे कौन है मेन बंदा, बात कराओ मेरी. हु इज़ कंसर्न्ड पर्सन हेयर. ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी के ये जो फ्रॉड होता है उसको हैंडल करने वाला बंदा कौन है या मैनेजर? मैन बंदा कौन है? कंसर्न्ड पर्सन कौन है? तो वो एक्चुअली कंसर्न्ड पर्सन नहीं होता है. इस पे 1 नंबर का एरर ऑलमोस्ट सारे एग्जाम ने पूछा हुआ है. ठीक है, CONCERNED. इट इज नेवर कंसर्न्ड पर्सन. हु इज पर्सन कंसर्न्ड हेयर, दोनों का डिफरेंस बताता हूँ. पर्सन कंसर्न, CONCERNED. ये गलत है, ये सही है, ऐसे ही लिख लो. यहाँ पे इसका मतलब क्या? कंसर्न पर्सन मतलब जिसको टेंशन हो रखी है. तो हम ये नहीं कह रहे हैं जिसको टेंशन हो रखी है वो आदमी कहाँ है. नो, वो बंदा कहाँ है जिसके पास ये पावर है, ये अथॉरिटी है, जो ये सब हैंडल करता है, जो मैनेजर है यहाँ पे, जो सारे ऑल इन ऑल है, जो ये सारे अफेयर्स को देखता है ऑफिस में. समझे? तो हु इज़ पर्सन कंसर्न्ड. अब बोलचाल में तो कंसर्न पर्सन बोल देते हैं, बट कीप इन माइंड बोलचाल अलग है, लिखने वाली लैंग्वेज और फॉर्मल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज अलग है. कीप इन माइंड. तो हु इज़ पर्सन कंसर्न्ड हेयर. तो देखो मैंने ये गलत आपके लिए लिखा था. गलत लिखने का लिखता इसलिए गलत हो कि मैं आपको करेक्ट कर पाऊँ. ऑलराइट, इस बहाने से मैं कुछ नई बात बता पाऊँ. तो आज काफ़ी कुछ नया सुनने को मिल रहा होगा आपको, है ना. इंटेंशन याद हो गया होगा. हु इज़ पर्सन कंसर्न्ड. तो यहाँ पे क्या होगा? द मिनिस्टर कंसर्न्ड होगा, ये यहाँ पे यूज़ होगा. द जस्टिस MM पुंछी कमीशन विच एग्जामिन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस डिकेड्स लेटर was quite forthcoming in its 2010 रिपोर्ट. यहाँ पे हमें एक वर्ब चाहिए. यहाँ पे किसके लिए? इस कमीशन के लिए. वर्ब मिसिंग था. चलो देखते हैं टोटल एरर कितना मिला. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो टोटल हमें यहाँ पे 10 एरर मिला. 10 मीन्स ऑप्शन E अगेन. ठीक है, आउट ऑफ 10 अपना स्कोर बताइए. ठीक है, और दिस वाज पैरा 3. डन. जो बात समझ में ना आए वो कमेंट में लिख दीजिएगा कि 3rd पैराग्राफ 4th लाइन इसका मतलब क्या था और यहाँ पे ये एरर क्यों नहीं है. ठीक है, एंड आई विल रिप्लाई. ऑलराइट, लास्ट पैराग्राफ. ठीक है, इसके अंदर मैक्सिमम एरर पता कीजिए, फिर आपको यहाँ से ऑप्शन लगाना है A B C D E.
नो एरर, 8 एरर और मोर, 7 एरर, 6 एरर, 5 और लेस। टेक योर टाइम। अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, दैट इज हाउ वी डू इट नाउ। इससे क्या ना टाइम सेव भी होता है। आपको बस मैक्सिमम मसाला मिल जाए 15 से 20 मिनट में, 25 मिनट में, एंड यू आर डन। बहुत कुछ पढ़ना होता है। नाउ स्टॉप, इट्स टाइम टू एक्सप्लेन। नोटिंग दैट, नोट करते हुए, गवर्नर शुड नॉट बी बर्डन विद पोजीशंस एंड पावर्स। गवर्नर को इतनी सारा बर्डन नहीं करना चाहिए, इतनी सारी विच में एक्सपोज द ऑफिस टू कंट्रोवर्सीज और पब्लिक क्रिटिसिज्म। इट एडवाइज अगेंस्ट कन्फरिंग स्टैट्यूटरी पावर ऑन द गवर्नर। कमेटी ने ये बोला है कि भाई गवर्नर को ना इतनी सारी पोजीशन और पावर मत दो, बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। और फिर जब किसी को बहुत ज़्यादा पावर पोजीशन दोगे तो वो पक्का फिर पॉलिटिकली एक्टिव भी हो जाएगा। वो नहीं होगा तो दूसरे लोग उसके पास आएंगे काम के लिए, तो उसको दूर रखो। इट एडवाइज्ड अगेंस्ट कन्फरिंग स्टैट्यूटरी पावर्स ऑन द गवर्नर। इस कमेटी ने बोला कि भाई एक काम करिए, इनको ये सब पावर मत दीजिए। इट फेल्ट दैट द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग द गवर्नर एंड द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी सीज टू हैव रेलिवेंस। गवर्नर को यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाना, ठीक है, अब इसकी कोई रेलिवेंस नहीं बची, इंपॉर्टेंस नहीं बची, ये कह रही है ये कमीशन। क्वाइट प्रीसेंटली, देखो ये बहुत अच्छा टर्म है, आज का वर्ड ऑफ द डे बोल सकते हैं, PRESCINCE, प्री साइंस। अब इसको अगर हम इसका संधि विच्छेद कर दें, समझ रहे हो ना, अगर हम इसको थोड़ा सा तोड़ मोड़ के देखें तो प्री और साइंस, साइंस नॉलेज और प्री पहले से ही। जब किसी चीज़ का हमें पहले से ही आइडिया लग जाएगा ऐसा होने वाला है, तो उसे प्री साइंस बोलेंगे। ऑलराइट, याद रखिएगा, अच्छा टर्म है और प्री साइंस से याद कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा फोरसाइट, उस बस प्री साइंस इज इक्वल टू FORE, 4 SIGST। पहले से ही जब कुछ अनुमान हो जाए, आइडिया लग जाए कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी कॉल इट फोरसाइट, प्री साइंस। अंडरस्टूड? मैंने याद रखें। क्वाइट प्रीसेंटली इट टुक note of the potential for friction. Minister will naturally be interested in regulated universities, regular education. No need to perpetuate a situation where there would be a clash of functions and powers. By the way, इसमें no error है. The time may have come for all states to reconsider having the governor as chancellor. अब बोला जा रहा है कि भाई गवर्नर को चांसलर मत बनाओ. However, they should also find alternative means of protecting universities' autonomy so that the ruling parties do not exercise undue unnecessary influence on the functioning of the universities. ठीक है, लेकिन राइटर ये भी कह रहा है कि समय आ गया है कि गवर्नर्स को हम चांसलर ना बनाए यूनिवर्सिटीज़ का, लेकिन हम एक अच्छा ऑल्टरनेटिव भी ढूंढें जिससे कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो, अननेसेसरी कोई हरकतें ना हो, करप्शन ना हो, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हो, एजुकेशन अच्छी हो। और गवर्नर को हम हटा दिए, चीफ मिनिस्टर आ गए, अब ये लोग तो डायरेक्ट ही पॉलिटिकल लोग होते हैं, तो अपने हिसाब से सिलेबस बना रहे हैं, अपने हिसाब से एग्ज़ाम ले रहे हैं, अपने हिसाब से रन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को, समझे। तो दिस वाज द केस ऑफ नो एरर। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? चलिए आज क्विज करते हैं, लेकिन आज की क्विज मेरे पास बुकैब बेस्ड है। आर यू एक्साइटेड? टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, देखते हैं आप कितना सॉल्व कर पाते हो। डन। हैकेंट, HACKNEYED, ठीक है। जब भी टेढ़े वर्ड्स आते हैं ना, उनको लिखा करो, जितना उनको लिखोगे उतनी स्पेलिंग याद होगी। तो हैकेंट होता है मतलब जो ओल्ड हो, यूज्ड हो जाए, जिसमें एनर्जी ना बचे, ख़राब हो जाए, टॉर्न हो जाए, ठीक है। तो ये बैनल, नॉट इंटरेस्टिंग, स्टेल, बासी हो गया, ट्राइट, बोरिंग हो गया, कॉमन प्लेस, समझे। देयर इज नथिंग फ्रेश अबाउट इट, ओवर यूज्ड हो गया, तो उसे हैकेंट बोलेंगे। तो ये करेक्ट आंसर है। परफिडियस, वाह, बहुत ही खूबसूरत टर्म है, लेकिन आपने शायद ना सुना हो। डेलिबरेटली फेथलेस, ट्रेचरस, डिसीटफुल। तो परफिडियस होता है धोखेबाजी,
ठीक है, धोखा, ठीक है, जब आपको कोई डिसीव कर दे। ट्रेचरस, एक अगेन वेरी गुड वोकेबलरी फॉर योर एग्जाम। फेथलेस, जानबूझ के जब कोई धोखाबाजी करे, दैट इज परफिडियस, ट्रेचरस, डिसीटफुल। क्वेरल से ही पता चल रहा है क्वेरलस, ठीक है, तो कंप्लेंट्स एंड फाइट वाला, ये तो इजी था। कर इंटेल, इंटेल क्या हो सकता है, लगाइए अपना आंसर। ऑलराइट, तो इंटेल क्या होता है कि जैसे मेरे पास एक माउस है, लेकिन ये माउस अभी वायर वाला है, तो ये जो वायर है ना, इसका नेसेसरी पार्ट है इस माउस के लिए। वैसे वायरलेस वाले होते हैं उनमें ज़रूरी नहीं होता, लेकिन वायरलेस के लिए वो जो यहाँ पे USB लगी होती है ना छोटी सी, वो उसका ज़रूरी पार्ट है। तो जब किसी का नेसेसरी पार्ट हो और इन्वॉल्वमेंट हो, नेसेसरी इन्वॉल्वमेंट हो, वी कॉल इट इंटेल। टू कॉज और इन्वॉल्व बाई नेसेसिटी और एज अ कॉन्सिक्वेंस, तू जरूरी सा है मेरे लिए, समझे ना, तो उसे इंटेल बोलेंगे। कैपिटुलेट, टू सरेंडर अनकंडीशनली, रिटर्न प्रोसीड्स रेवेन्यू, ऑलराइट, टू इशू स्टॉक एज ए डिविडेंड। इसका जानते हो प्रोसीड्स क्या होते हैं? जब आप कोई चैरिटी मैच खेलें या कुछ भी इवेंट करें, उसकी टिकट लगा दें 5-10 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, और उससे जो पैसा आता है वो प्रोसीड्स बोले जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली NGO के सेंस में यूज़ किया जाता है, चैरिटी के सेंस में प्रोसीड्स यूज़ होता है, लेकिन प्रोसीड्स एक आपके पर्सनल इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए भी आ सकता है, मतलब बिजनेस। अब अगर हम कैपिटुलेट की बात करें तो ये होता है सरेंडर, ऑलराइट, सरेंडर कर देना। एबरेशन, ABERRATION, आपका रास्ता है ये आपका होम है, ठीक है ना, ये आपका कॉलेज है, आप और यहाँ पे बना हुआ है सिनेमा हॉल, है ना, तो आप यहाँ से निकलते हो तो यहाँ जाने की जगह आप इधर निकल जाते हो, भटक गए, रास्ता बदल लिया, है ना, तो क्या होगा? द एक्ट ऑफ डिपार्टिंग फ्रॉम द राइट, सही रास्ते से, कॉलेज से हट के आप इस रास्ते पे चले गए, नॉर्मल और यूजुअल कोर्स, डिपार्ट हो गए, रास्ता बदल लिया, एवरेशन हो गया, भटक गए। डेमागॉग, देखो पता है इसमें जो DEM है, डेमोक्रेसी वाला रूट वर्ड पीपल। चलिए, एनी प्लेस ऑब्जेक्ट हेलोड बाई हिस्ट्री, ना 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 ना। अ लीडर who gains power by arousing the emotions, passions and the prejudice of the people, loathing, hate। तो लीडर पीपल तो यही होगा, डैम से, है ना, बी आंसर। तो डेमो को क्या होता है? एक ऐसा नेता जो इस तरह की भाषणबाजी करता है कि लोगों के अंदर से फीलिंग जग जाएंगी, लेकिन कैसी फीलिंग? जाति धर्म की, है ना, पॉलिटिक्स वाली, उनको प्रवोक कर दे, उनको इंसाइट कर दे, उनके अंदर एक्टिविटी क्रिएट कर दे, ओके, उनको झकझोर दे, भाइयों बहनों अब समय आ गया है कि पढ़ाई जोर शोर से की जाए, समझ रहे हो? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7-8 एग्ज़ाम आपके लाइंड अप हैं, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स वेरी क्रूशियल फॉर यू, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। एनीवे, सो डेमो को एक लीडर होता है जो लोगों को इमोशंस को अराउज करता है। आर्केन, known or understood by very few, mysterious, clever, strategic और like a dog relating to characters। आर्केन होता है कि एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही कम लोग समझते हों, अंडरस्टूड बाई वेरी फ्यू, मिस्टीरियस, रहस्यमय वाला। गैरुलस, गैरुलस इज अ पर्सन, टॉकेटिव मैन, टॉकेटिव, वेरी टॉकेटिव, बहुत बात करता है, बातू नहीं, बटर बटर चटर चटर, यू नो, ऑल द टाइम। तो किधर है टॉकेटिव? ये रहा, एक्सेसिवली टॉकेटिव इन अ रैम्बलिंग, ठीक है, राउंड अबाउट मैनर, स्पेशली अबाउट ट्रिवियल मैटर, ठीक है। ये मैंने बहुत देखा है, बाहर दुनिया में कैसे होता होगा पता नहीं, बट अपने यहाँ इंडिया में ज़रूर देखा है, लोग अननेसेसरी बातों पे इतनी सारी बातें कर जाते हैं लिटरली, ठीक है। ऑलराइट, स्पेशली लेडी लोगों के मामले में बड़ा फेमस है ये। उन्होंने ये बोला, एक ही टाइम पे अगर 4 लेडी चल रही हैं
तो वो 4 लेडी 4 अलग अलग कॉन्वर्सेशन चला रही होंगी, मेरा बेटा ये, उसका हस्बैंड ये, उन्होंने ये, तो दैट इज़ गैरुलस। तो इस तरह की जो टॉक होती है उसे रैम्बलिंग बोलते हैं, राउंड अबाउट, घुमा फिरा करके। कोई सीरियस टॉपिक नहीं है बट आप रैम्बलिंग कर रहे हो, कुछ भी कह रहे हो मतलब। वारंट, तो वारंट एक अथॉरिटी होता है। चलिए, कैसा लगा आज का क्लास ज़रूर बताइएगा, कुछ नया सीखा है तो कमेंट कीजिएगा। फिर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड हाँ, लाइक कर देना वीडियो, यूट्यूब को लगेगा कि मैंने अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, यही मतलब होता है लाइक करने का, कि कितने लोगों ने लाइक किया वीडियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।